हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम विलियम वर्ड्सवर्थ पर बेस्ड एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करेंगे और ये जो है पार्ट 1 होगा। दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस लाइक यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस एंड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एलटी ग्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द वर्ड इज टू मच इज अ पोएम पब्लिश्ड इन। मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है, जो पोएम है द वर्ड इज टू मच, ये जो पोएम है ये कब पब्लिश हुई थी। ऑप्शंस जो हैं आपके वो क्या हैं, 1806, 1807, 1809 एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए, 1806। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी द पोर्शन whom is वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। मतलब जो ये लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस में जो है वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं आपके कॉलरिज, मिल्टन, सिस्टर ऑफ कॉलरिज या फिर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखिए क्या लिखा है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स आर इन। मतलब जो ये लाइन आई हुई है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स अपीयर इन। ऑप्शंस सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, टू मिल्टन या फिर टिंटन अबे। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका टिंटन अबे। टिंटन अबे में जो है ये लाइन्स आई हुई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या लिखा है। दाउ साउल वॉज लाइक अ स्टार ड्वेल्ट अपार्ट हुज साउल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हेयर। तो ऑप्शंस हैं आपके विलियम शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन एंड मिल्टन। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका मिल्टन। जो ये लाइन है दाउ साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दीज लाइन्स में जो दाउ शब्द है वो किसको रेफर कर रहा है, मिल्टन को रेफर कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सेलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मेन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, हुज ओपिनियन इज दिस। ऑप्शंस हैं आपके कॉलरिज, लैम, वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? Wordsworth, Shelley, Milton या फिर none of these। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है। कॉलरिज वॉज फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। जो सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इन लोगों ने मिल करके जो है लिरिकल बैलेट्स पब्लिश कराया था। सभी को मालूम है ये जो है इन लोगों ने, दोनों लोगों के कोलैबोरेटिव एक वर्क था जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। ये पब्लिश हुआ था 1798 में। इसमें जो 19 पोएम्स थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम सैमुअल टेलर कॉलरिज की थी। तो टोटल जो थी इसमें कितनी पोएम्स थी, 23 पोएम्स थी। एंड विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स द स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक एज इज कंसीडर्ड कि 1798 से ही रोमांटिक एज जो है स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो है कॉलरिज ही थे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है उसको जो है वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और ये किस में करते हैं, तो ये करते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट Alfoxden and but for last 50 years of his life lived at the Dove Cottage at Gramsmere and finally at ऑप्शंस हैं आपके रिडलमाउंट, अल्फॉक्सडन अगेन, रोजमेर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिडल माउंट। लास्ट के अपने जीवन के अंतिम 50 वर्ष जो है वो रिडल माउंट में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9।
Complete title of the poem Tinton Abbey is composed a few miles above the Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wye during a tour of July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visited Tinton Abbey for the first time? मतलब जो टिंटन अबे प्लेस है वहां पर वो पहली बार कब गए थे? तो पहली बार वो जो है विजिट किया था उन्होंने 1793 में। टिंटन अबे जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट टाइटल है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे ऑन रीविजिटिंग बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग ए टूर ऑफ जुलाई 13 1798। मतलब पहली बार वो यहाँ पे 1793 में गए और उसके बाद देन जब ये 1798 में वहाँ पर जाते हैं तब जो है ये पोएम जो टिंटन अबे है वो वहाँ पे कंपोज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स। मतलब जो प्रोटियस है वो एक ग्रीक सी गॉड है जो कि डिफरेंट शेप्स को एज्यूम कर सकता है, डिफरेंट शेप्स ले सकता है। द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्रिटन हु राइजेस विद हिज कॉन्च which he blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth? मतलब जो प्रोटियस है और जो है आपका जो ट्रीटन है, ये जो दोनों गॉड्स हैं वो मिल्टन की किस उसमें जो है आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं, द वर्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल्स, सॉलिटरी रीपर एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ड इज टू मच विद अस में ये दोनों जो है गॉड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा है, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू मून दीज लाइन इज इन। ऑप्शन, द वर्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल, सॉलिटरी रीपर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज द वर्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हमारा क्या लिखा है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ध्यान से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम। ऑप्शंस हैं आपके टिंटन अबे, प्रिल्यूड, इमॉर्टलिटी, ओड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका टिंटन अबे। ये जो लाइंस हैं, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी टिंटन अबे की, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। मतलब वर्ड्सवर्थ को कौन वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री के रूप में उनको जो है टाइटल करता है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके, जॉन क्रो रैमसन, सैमसन, कॉम्पटन रिकेट, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जॉन क्रो रैमसन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इज इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। ऑप्शंस हैं आपके, जॉन क्रो रैमसन, सैमसन, रिकेट, जेसी स्मिथ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका 14 में डी, जेसी स्मिथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ऑप्शन है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड, मिल्टन, टेनिसन या फिर कॉलरिज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या लिखा है, व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ। मतलब ब्राउनिंग जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो वर्ड्सवर्थ को क्या कह करके बुलाते हैं। तो ए लॉस्ट लीडर, ए मॉरल इनक्स, फेथलेस या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली में होता क्या है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो इनकी पोएट लॉरियटशिप जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं 1843 में, तो इस बात से बहुत ज़्यादा ये जो है अपसेट थे और ये कहते हैं इनको जो है ए लॉस्ट लीडर, फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लॉस्ट अस। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वर्ड्सवर्थ को एक लॉस्ट लीडर कह करके जो है बुलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या लिखा है, हु कॉल वर्ड्सवर्थ ए मॉरल इनक्स यूनक्स। तो यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ को जो है मॉरल इनक्स कह करके कौन बुलाता है, ये है आपका पीबी शेली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या लिखा है, हुई पॉइंट आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ। तो ये अल्डस हक्सले, रस्किन, अर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अल्डस हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लीड एज लीप in body and become a living soul, where do these lines appear।
ऑप्शंस ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, सॉलिटरी रीपर, टिंटन अबे। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टिंटन अबे। नेक्स्ट है दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू मीन विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एबोलाइंस ऑफ द वर्ड इज टू मच विद अस। मतलब आपको क्या करना है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू मीन, ये जो है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ऑप्शन है सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड हाइपरबोल। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पर्सोनिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट है हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल, मतलब वर्ड्सवर्थ के लिए सबसे ग्रेटेस्ट आइडल कौन थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे मिल्टन, शेक्सपियर, गॉडविन या फिर नन ऑफ दीज। तो जॉन मिल्टन जो है इनके लिए सबसे ग्रेटेस्ट आइडल थे। Now, next question, question number 22. Who called Wordsworth the historian of Wordsworthshire? ऑप्शंस हैं लॉवेल, सैमसन, कॉम्पटन रिकेट, नन ऑफ दीज। तो ये जो है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर जो है ये लॉवेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23, वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड ऑफ देम, हु सेड दिस। ऑप्शन है यहाँ पे मिल्टन, लैम, कॉलरेज एंड सेली। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ के लिए किसने बनाया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था आपका जो है पीबी सेली ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, साउदे या फिर टेनिसन। तो चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्ड्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज इंस्पायर्ड, पायरेटेड, अनइंस्पायर्ड या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो 25th क्वेश्चन है उसमें करेक्ट ऑप्शन है अनइंस्पायर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आई बिहोल्ड इन दी what I was once, who said this, सेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू, ऑप्शन क्या होगा, मून, सन, स्टार या फिर पर्ल। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ये लाइन देखी है कि दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू सी, ये जो है और जो फिल इन द ब्लैंक होगा वहां पर आएगा वर्ड मून। Now question number 28, who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poems। मतलब किसने जो है वर्ड्सवर्थ को इसलिए क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी को अपनी ही पोएम्स में अप्लाई नहीं किया। ऑप्शंस हैं एफ आर लुइस, मैथ्यू अर्नोल्ड, डब्ल्यू बी येट्स, टी एस इलियट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है टी एस इलियट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, हुज रिमार्क इज दिस। देखिए कितना क्रिटिकल रिमार्क है, क्या कहा गया है कि क्लासिसिज्म जो है वो हेल्थ है बट रोमांटिसिज्म इज डिजीज, ये एक बीमारी है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, गोथे का, अर्नोल्ड का, शेक्सपियर का या फिर सैमसन का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका गोथे, ये स्टेटमेंट है गोथे का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मॉरल कंसोलेशन, हुज रिमार्क इज दिस। लॉन्ग, कॉम्पटन रिकेट, सेंसबेरी, नन ऑफ दीज। तो ये जो है कॉम्पटन रिकेट का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू ponderosity एंड pomposity, who said this। ऑप्शन है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड, जेलोंग, रिकेट, नन ऑफ दीज। तो दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। नाउ वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, हु सेड दिस। मतलब वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी जो है बेस के रूप में कुछ भी नहीं कहा। और ये स्टेटमेंट, क्रिटिकल स्टेटमेंट किसने दिया, ऑप्शन है टेनिसन, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ये जो है टेनिसन ने बोला था कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए क्या लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिमंड टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ, हु रोट दिस। तो ये जो लाइन्स हैं वो आपको पहले ही मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है बोली थी इन द पोएम द लॉस्ट लीडर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, that he is seldom graceful and only occasionally inspired, who said this। तो this statement has been made by William J. Long। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, he is the greatest poet of nature that our literature has produced, this is the remark of Long about William Wordsworth। मतलब
उन्होंने जो आपका विलियम जे लॉन्ग है उन्होंने ये बताया कि दैट वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट English literature ever produced. Now, question number 36. Where were the lyrical ballads appreciated more than in England? मतलब जो lyrical ballads हैं उनको ज़्यादा appreciation कहाँ मिला इंग्लैंड के बाहर? तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में या फिर नोवेयर? तो यूएसए अमेरिका में जो है lyrical ballads को ज़्यादा appreciate गया than in इंग्लैंड. Next, who is absolutely without humor according to Long? मतलब कौन जो है बिल्कुल विदाउट ह्यूमर है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? तो इट इज विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38. वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स, द विंड एंड द ट्री, द लीव्स जस्ट एज दे आर एंड इज द कंटेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज. हु एक्सप्रेस दिस ओपिनियन अबाउट वर्ड्सवर्थ? रिकेट, सैमसन, सेंसबेरी, लॉन्ग. तो ये जो है विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है कि वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड, द फ्लावर्स, द विंड, the tree and the leaves just as they are and is content to let them speak their own message. Now question number 39. Who according to William J. Long has not only sight but insight? ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, सेली, कीट्स, नन ऑफ दी. तो ये है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. हु सजेस्ट अ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमंस रिचर्डनेस? और तो ये जो है आपका कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. इन्होंने बैक टू नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था. आगे क्वेश्चन नंबर 41. विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री? प्रेल्यूड, टिंटन अबे, डिस्क्रिप्टिव स्केसेज, none of these. It is descriptive sketches. Now question number 42. Coleridge was Wordsworth friend and he died in. जो Coleridge हैं वो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे और इनकी डेथ जो होती है वो कब होती है? तो 1834 में. Now question number 43. Wordsworth, Coleridge and Southey are famous as which poets? तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे इन तीनों को जो है मिला करके जो है इन्हें एक लेक पोएट्स, लेक डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि ये रहते थे तो इन्हें लेक पोएट्स भी बोला जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स. नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट केम इन. मतलब लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुए? तो ये पब्लिश हुए आपका 1798 में. नाउ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कम इन. तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कम इन 1800. जो 1800 है, देखिए लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ 1798 में, बट जो इसका प्रीफेस आया वो 1800 के एडिशन में आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा है? इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन ए सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन इज दिस? मतलब जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट है उसमें वर्ड्सवर्थ ने जो है एक थॉमस ग्रे के एक सोनेट को एग्जामिन किया है, आपको उस सोनेट का नाम बताना है. तो ये था ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन. तो ये रिमार्क किसने दिया? तो ये दिस रिमार्क हैज बीन गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस to trace out the history of the poetic diction and to point out the defects of the neoclassical poetic diction. वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था? एक अपेंडिक्स ऐड की थी किसमें? प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन और टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा है? वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years among दी. तो ये जो है मतलब आपको बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ अपनी जीवन के 50 वर्षों तक कहाँ रहते रहे? तो ये आपका जो है द प्लेस है द कम्बरलैंड डेल्स मैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 50. देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विद. जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है वो ज़्यादातर किस चीज़ के साथ डील करती हैं? ऑप्शन है यहाँ पे पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, रेवोल्यूशन. तो वर्ड्सवर्थ की जो ज़्यादातर पोएम्स हैं दे डील्स विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ. तो ये आपका पार्ट 1 था जिसमें 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर. अभी इसका एक पार्ट 2 आएगा, उसमें जो आगे के क्वेश्चंस होंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस वो जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.